कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.2 है यानी एक्सरसाइज 7.2 उसके हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, हम सभी जानते हैं समद्विबाहु का मतलब होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसमें ऐसा ट्राइंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं यानी दो साइड आपकी क्या हों, बराबर होती हैं। ठीक है कि नहीं। इनमें है ये कि अगर हम त्रिभुज ABC बनाते हैं, ट्राइंगल ABC बनाते हैं, तो उसमें AB और AC जो साइड है वो आपकी बराबर है, और साथ में जो एंगल B है और एंगल B और एंगल C जो है उनके समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी वहाँ पर जो आपका एंगल A बनेगा और आपका जो एंगल B बनेगा, देखिए यहाँ पर। चलो पहले हम आपको यहीं से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ABC एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है। इसमें AB और AC, AB कहाँ है आपकी, AB और AC। देखिए AB और AC आपको बराबर दी गई है। AB AC अगर बराबर है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं जो बराबर हैं उसके सामने वाले दोनों कोण यानी एंगल B और एंगल C ये दोनों भी बराबर होते हैं। अगर ये दो भुजाएं अगर बराबर होती, ये दो साइड अगर बराबर होती तो एंगल A और एंगल C बराबर होते। अगर ये दो साइड्स अगर आपस में बराबर होती, भुजाएं बराबर होती, तो एंगल A और एंगल B आपका बराबर होता। ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेस ट्राइंगल की खासियत होती है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है कि कोई दो भुजाएं या दो जो आपके कोण हैं अगर वो बराबर होते हैं, यानी दो साइड और दो एंगल अगर बराबर होते हैं, तभी हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या ना, ये सब क्यों बता रहे, क्योंकि आगे इसका जो है काम आपको जो है ये जो चीज़ हमने बताई वो काम आने वाली है आपके। ठीक है, चलो अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो एंगल B और एंगल C है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक का, यानी ये जो BO लाइन है, ये जो BO लाइन जा रही है इस पूरे एंगल B को आधा आधा बांट रही है, यानी बाइसेक्ट कर रही है ये BO लाइन। और उसी प्रकार से ये जो CO लाइन है वो इस एंगल C को बराबर बांटते हुए जा रही है, यानी ऊपर वाला ये जो कोण होगा, क्या ना, कौन सा वाला कोण होगा सर, OCA, ये जो ऊपर वाला होगा, ठीक है कि नहीं, और साथ में OCB ये जो नीचे वाला होगा वो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी OBC ये और OBA ये दोनों भी आपस में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि BO और CO आपके क्या हैं, आपके समद्विभाजक हैं। ठीक है कि नहीं, यानी कि बाइसेक्टर है। किस किस के बाइसेक्टर है, एंगल B और एंगल C के। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि A और O को आपको बाद में जोड़ना है, यानी पहले BO खींचना है और CO खींचना है, और उसके बाद A से लेके O तक आपको क्या करना है, इसको मिला देना। O कौन है, O वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो B का जो समद्विभाजक जा रहा था, C का जो समद्विभाजक जा रहा था, तो दोनों आपस में यहीं मिल रहे थे, और जहाँ मिल रहे थे वही पॉइंट आपका O था। फिर उस O को आपको A के साथ भी मिला देना। कहना सर ये भी हो जाएगा, दर्शाइए। आपको बताना है कि OB और OC, यानी OB और OC इसमें बराबर हैं। OB और ये जो OC है ये आपके बराबर हैं, ऐसा आपको बताना है। तो आप ऐसा कब बता पाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा आप तब बता पाएंगे जब ये जो AOB है, AOB ये वाला इधर वाला त्रिभुज, और ये जो AOC है ये इधर वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, यानी कि आपका ये क्या हो जाए, आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये जो OB और OC है, क्योंकि उसके CP/CT के हिसाब से, यानी जो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो बराबर होते हैं, उस हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का चित्र बनाते हैं पहले। तो चलो पहले इसमें करते जाते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले AC और AB ये हमारे बराबर हैं, यानी ये जो AC है और ये जो AB है ये दोनों बराबर हैं। हमने वो बात लिख दी यहाँ पे क्योंकि ये दिया गया है। अतः यानी तो हम कह सकते हैं कि जो ACB है, ACB ये पूरा वाला, पहले समद्विभाजक नहीं था, ये पूरा ACB यानी एंगल C आपका बराबर है किसके, एंगल ABC के। ABC इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपकी बराबर थी, इसलिए ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए, एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये दोनों के दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये और ये अगर दोनों बराबर हैं, और अगर इस समद्विभाजक की वजह से अगर ये आधे आधे बट गए, आधे आधे अगर बट गए, तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके ऊपर वाला हिस्सा
और नीचे वाला हिस्सा बराबर बराबर हो जाए, इसका भी नीचे ऊपर वाला बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर थे, यानी दोनों अगर 50-50 थे, और अगर ये आधे आधे बट गए तो ऊपर वाला भी 25 और नीचे वाला भी 25, ऊपर वाला भी 25 और नीचे वाला भी 25, यानी ये सब 25-25 के होंगे। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जो ACB का जो आधा होगा, ACB का जो आधा होगा वो इस ABC के आधे के बराबर होगा। ACB का भी जो आधा होगा और जो ABC का भी आधा होगा वो भी तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। अब दोनों का आधा आधा कर दो तो वो भी बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो ACB का आधा होगा, किसका, कहाँ है, ACB का जो आधा होगा, हमें क्या चाहिए, ACO चाहिए। कहना सर कहाँ है, ACO, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये ACO, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इधर जो ABC था, कहाँ था, ये ABC, उसका आधा, कौन सा आधा, कौन सा वाला आधा चाहिए आपको, ABO, ऊपर वाला। नीचे वाला भी आधा है लेकिन ऊपर वाले की जरूरत है, यानी यहाँ पे ये वाला कोण और यहाँ पर ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। चलो, और यहाँ पर आपको लिख देना है कि OB और OC क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक थे। ये हमें शुरुआत में बताया गया था, यानी इंग्लिश में लिखेंगे OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रेस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं। अब हम चलते हैं अपने त्रिभुज ABO और ACO में, ABO इसमें और ACO इसमें, जिसमें हमने आपको पहले बताया था कि इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। तो इनको हम अलग अलग बना लेते हैं। कहना कैसे बनाते हैं सर, देखो सबसे पहले हम इसको ले जाएंगे इधर की ओर, फिर ले जाएंगे यहाँ से आपके इधर की ओर, और फिर यहाँ से खींच के ले आएंगे इधर की ओर। चलो उसको ऐसे बना लो, ये कुछ त्रिभुज जैसा बना ही नहीं, ठीक है। पहले ऐसे लेके जाएंगे, फिर इधर से हम इसको थोड़ा सा इधर खींच देंगे, और फिर इधर से इसको ऐसे खींच देंगे। स्केल से और सही बनता है। चलो ठीक है, इधर कैसे बनेगा, ये इसको ऐसे लेके जाना है आपको सीधे, और फिर उसके बाद उसको ऐसे लेके जाइए, और फिर इधर से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये भी गड़बड़ जैसे ही बन गया, चलो खैर ठीक है, काम चलाऊ बना देते हैं इसे। यहाँ है आपका ABO और ये हो जाएगा ACO। अब इन दोनों के दोनों ये जो आपके ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में हमें यहाँ पे AB और AC, कहाँ है AB, देखो ये वाली जो AB लाइन है और AC लाइन आपकी बराबर है। कहना क्यों है सर, ये हमें शुरुआत में क्वेश्चन में ही दी गई थी, ये वाली चीज़ हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक है कि नहीं। और एंगल ABO, देखो यहाँ पर हमने एंगल ABO, कहना कहाँ सर, ABO ये वाला, और एंगल ACO, कहाँ ACO, ACO, यानी इस वाले त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है। कहना ठीक है। AO, कहाँ है AO, ये रहा आपका AO, और इधर भी ये आपका AO, यानी ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी दोनों में ही हमने यहाँ देखा कि आपके तो ये जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो भुजाएं एक कोण आपका बराबर है। तो दो भुजाएं एक कोण अगर हमारा बराबर है तो ये आपका साइड एंगल साइड वाला जो सर्वांग समता का नियम होता है उसके हिसाब से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, तो इनके जो संगत भाग होंगे, यानी ये जो आपका BO है और यहाँ पर जो आपका OC है, BO और CO, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उसका कारण है कि सर्वांग सम त्रिभुज के जो संगत भाग हैं, संगत कोण गलत लिख दिया हमने यहाँ भाग, तो जो संगत भाग हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से यानी CP/CT यहाँ लिख देंगे, तो ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। तो उसी वजह से ये दोनों के दोनों जो उसके संगत भाग हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी बात आपको यहाँ पर जो है लिख देनी है। और ये जो फर्स्ट पार्ट इसमें आपसे पूछा गया था कि इसको आप बराबर बताइए, तो हमने इतना सारा सॉल्यूशन करने के बाद उसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद जो AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो AO है, ये जो AO आ रहा है वो इस पूरे के पूरे एंगल A को आधा आधा बांट देता है, आधा आधा बांट रहा है यानी बाइसेक्ट कर रहा है। उन्होंने समद्विभाजित कहा है ना, यानी AO
बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी आधा आधा बांट रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ हम देखें, देखो यहाँ पर ये दोनों के दोनों त्रिभुज, ये जो इधर वाले जो त्रिभुज थे ए बी ओ और ए सी ओ, ये दोनों आपस में अभी अभी हमने इनको सर्वांग समसिद्ध किया। तो एंगल ये वाला है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में CPCT की मदद से ये दोनों भी बराबर होंगे। अब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस AO ने इसको आधा आधा बांट दिया, यानी समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों भी हमारे आपस में ABO और ACO, अभी अभी हमने ऊपर इसको सिद्ध किया है कि ये दोनों सर्वांग सम है, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे ये वाले दोनों, ठीक है। तो इस वजह से जो BAO है और CAO है वो CPCT यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस हिसाब से ये दोनों के दोनों एंगल भी बराबर हो गए, और जब ये बराबर हो गए तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि जो OA लाइन आ रही थी आपकी, उसने A को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर बांट दिया, तभी तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।